हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी सेकंड वीडियो होने वाली है और आज से 48 डेज़ बाद जेईई मेंस है, जनवरी अटैम्प्ट। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, मेरा शेड्यूल, स्टडी आवर्स और सब कुछ। ओके, कैमरा वन, गेट सेट गो। ये सब बुक्स पढ़ी हैं भाई लोग मेरी, ठीक है। ये मेरी बैठने की जगह है, जज मत करना, बस पढ़ लेता हूँ जैसे भी पढ़ना होता है। इस पर स्टडी टेबल दिखा देता हूँ। ये मेरी बोतल है, साइड में पेन स्टैंड वगैरह पड़ा है और ये यहीं रह गया गलती से, इसको रख देता हूँ। ये वाली मेरी डायरी है जो मुझे 10th के रिज़ल्ट के वक्त मिली थी। तो इसमें मेरा जो भी शेड्यूल वगैरह है वो लिखा रहता है ज़्यादातर, ये सब जो भी है, और पूरा टाइम टेबल वगैरह आप देख सकते हैं ऐसे। ये सब इसमें लिखा रहता है जो भी है, शेड्यूल वगैरह, जो एनालिसिस होता है पेपर का, वो चीज़ें। ये शेड्यूल है डेली का। बाकी ये रहा शेड्यूल, पहले वाले शेड्यूल 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 बस शेड्यूल ही शेड्यूल है इसमें। ये तो आपको साफ दिखेगा भी नहीं क्योंकि कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है इस टैबलेट की। ये घड़ी वगैरह पड़ी है, टाइमर पड़ा है, और ये है मेरा कोट ऑफ द डे। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। ये मेरा लैम्प पड़ा है, इसमें चार्जिंग डिस हो गई थी इसलिए लगा रखा है। ये बोर्ड वगैरह पड़ा है, पढ़ने की जगह छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन किताबें बहुत सारी है मेरे पास। ये किताबें पढ़ी हैं, इसके बाद में मेरा बैग पड़ा है, यहाँ पे भी बहुत सारी किताबें पड़ी होंगी, इसमें भी बहुत सारी किताबें पड़ी हैं, फाइलें पड़ी हैं। एक ही चेन दिखाई है बस मैंने आपको। और छोटा सा कमरा है। ये मेरा पीसी है और बहुत ही पुराना है, विंडो 7 है इसकी, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा टाइम शेड्यूल वगैरह क्या है, ठीक है। एक सेकंड में बैठ जाता हूँ पहले टेबल पे। हाँ, तो मैं बैठ चुका हूँ टेबल पे और चलो बताता हूँ आपको क्या कैसे है। ये सीक्रेट रहना चाहिए अपने बीच में, ठीक है। तो ये है मेरा प्लान, आप देख सकते हो। अगर मेरा नहीं होता है सिलेक्शन तो भी इसी की वजह से नहीं होगा, और होता है तो भी इसी की वजह से होगा। बाद में मैं ऐसे नहीं बोलने वाला कि मैं तो 25-26 घंटे पढ़ता था। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ पहले कि मैं इसको लेके पढ़ने वाला हूँ। होगा तो ठीक और नहीं होगा तो भी ठीक, सच है वो है। ये है मेरा शेड्यूल, देखा जाए तो डे वाइज बना रखा है मैंने, कौन से दिन में क्या करना है, क्योंकि दिन भी बहुत कम बचे हैं ना, इसलिए। लेट मी टर्न, देखो। मतलब 12 दिसंबर तक मेरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा पूरा 100%। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा कोर्स 2 अगस्त में ही कंप्लीट हो गया था, अर्ली अगस्त में। अब मैं रिवीजन की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, तो फुल सिलेबस रिवाइज जब होगा वो डेट 12 दिसंबर 2025। आज के हिसाब से कहाँ पर हूँ ये बता देता हूँ। आज डेट क्या है यार, भूल गया मैं, 5 है ना। हाँ, कल भैया का बर्थडे था, मेरे बड़े भाई का, तो कल 4 थी, तो आज 5 है। 5 इसमें से मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म के 70। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, 6 से 8:30 पौने 9 बज गए थे। उसके हिसाब से करते करते एओडी रिवाइज और शॉर्ट नोट बनाने में 12 बज गए थे। और अभी तक एओडी क्वेश्चन 60 भी हो चुके हैं, एओडी रिवाइज भी हो चुका है, शॉर्ट नोट भी बन चुका है, मैग्नेटिज्म रिवाइज हो चुका है, 40 क्वेश्चन बन चुके हैं 30 की जगह। मॉक देना बाकी है, और मॉक में टाइम बढ़ा दूंगा तो यार, मतलब ऐसे कर लूँगा 3 या 4 बजे तक पढ़ लूँगा। ये 2 बजे तक का है, 3 या 4 बजे तक पढ़ लूँगा, चल जाएगा, काम हो जाएगा कवर अप। तो देखते हैं क्या कैसे, क्या है नहीं है, क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो पेपर वाला शेड्यूल है, कि पेपर कब से कब तक है, किस किस पेपर को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो वैसे तो मैं आपको बता चुका था, आरबीटीएस फॉलो कर रहा हूँ और जेएमपीपी फॉलो करने वाला हूँ, और जो बाकी 200 है वो अलग है। मैं निकाल लेता हूँ उसको, निकला दबा हुआ तो यहीं पर कहीं होगा। ये रहा, ये रहा, दिखाते चलो आपको यार। तो देखिए, ये तो है जेएमपीपी वाला, यानी जेईई मेंस प्रेडिक्टर पेपर्स। देखो, फोकस हो जाए यार, ये यार प्रिंट आउट कैसे निकला हुआ है, क्या करूँ। तो ये पेपर मैं देने वाला हूँ, तारीख देख लीजिए आप। जब भी पेपर होता है मैं पेपर देता हूँ। एंड ये तो हो गया ना। ये मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आरबीटीएस, ये तो मेरा 12 तारीख वाला सिलेबस पूरा होगा 12 तारीख को। 12 तारीख के बाद मैं फुल सिलेबस पेपर देना चालू करूँगा, 12 से लेकर 22, नहीं 12 से लेकर अगली 22 यानी 12 जनवरी तक। 12 दिसंबर से, मतलब 13 दिसंबर से 23 जनवरी तक, 23 नहीं यार 13, हाँ। तो 13 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक मैं फुल सिलेबस पेपर दूंगा,
पेपर तो मैं लास्ट तक भी दूंगा फुल सिलेबस की, वो बात नहीं है, लेकिन फिक्स है 1 महीने जो है ये टाइम पीरियड, इसमें मैं दिन के 5 नहीं, दिन के 4 मिनिमम, 5 मैक्सिमम मॉक दूंगा, उनको एनालाइज करूँगा और फुल एनालिसिस करूँगा। PYQ वाले पेपर जो पहली शिफ्ट आ रखी है उनकी भी। अभी देखो ये PCP में हूँ मैं, ऑफलाइन कोचिंग का नाम रिवील हो गया, वैसे कुछ खास है नहीं PCP देखा जाए तो। ये तो है 30 नवंबर तक का एंड ये है आगे का, ठीक है। 21 जनवरी से तो चालू है, पागलों ने 21 जनवरी का पेपर डाल रखा है, पागल है, कोई नहीं, अपनी बात करते हैं ना। तो बात ऐसी है कुछ कि अभी 12 से लेकर 12 जनवरी तक मैं फुल सिलेबस पढ़ूँगा, दिन के मिनिमम 4 और 5, और सोऊंगा मैं सुबह 6 बजे लग जाऊँगा बेड पढ़ाई में, और रात को 3 या 4 बजे तक पढ़ता रहूँगा, उसके बाद 2 घंटे सो जाऊँगा, बहुत है। और ये सिर्फ मैं 2 महीने के लिए करूँगा, नहीं 2 महीने 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब मैं आपको इसके पीछे भी कितने मिनट हो गए, 9 मिनट हो गए ना, थोड़ी लंबी बनाता हूँ इस वीडियो को, मैं थोड़ा पूरी बात बताता हूँ ना आप लोगों को। कि आपने सुनी होगी बात कि जैसे आपका पेपर भरवाते हो आप, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म किसी पेपर का, तो ये होता है ना कि नाम आपका कैपिटल लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में नहीं, जैसे कि आपका और आपके दोस्त का नाम है, तो एक दोस्त का नाम अमन है, दूसरे दोस्त का नाम है कोई जहीर मान लो, तो उसका ए से नाम है, आपका जेड से नाम है, ठीक है। तो अगर आपने सेम नंबर आए तो आप अमन की पहली रैंक आएगी, आपकी दूसरी रैंक आएगी उस क्राइटेरिया पे। अरे तो भाई मेरी बात सुनो, अरे सेम नंबर तो लाओ पहले, तुम नाम के पीछे पड़े हो कि नाम चेंज कराऊँ मैं, तुम सेम नंबर तो लाओ पहले जितने आने हैं, वरना तो कम आए तो डायरेक्ट, चाहे आपका नाम ए से हो, चाहे A- से हो, चाहे माइनस इन्फिनिटी से हो, आपका नाम तो आएगा ना, नीचे आएगा, अगले का नाम ऊपर ही आएगा, सेम नंबर तो लाने लायक बनो पहले। तो उसी चीज़ से मैं कहता हूँ कि जैसे पेपर है तो पेपर में पढ़ना तो पड़ेगा ना, कितना पढ़ा ये तो नहीं ना, बस कहाँ पे पढ़ा, कैसे पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, नंबर आए नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे वो कितना पढ़ाओ, कितना कम पढ़ाओ, कितना ज़्यादा पढ़ाओ, नंबर आने चाहिए ना लास्ट में। उस चीज़ के लिए कि मैं बोलता हूँ ना कि जैसे आप क्या करते हो कि टाइम पे पेपर देने की कोशिश करते हो कि आपकी एग्ज़ाम प्रेशर में पेपर देने का मन करे। अरे मेरे भाई बहन, एग्ज़ाम प्रेशर की सोचो तुम कि एग्ज़ाम प्रेशर तो तब बनेगा ना जब तुम्हें पेपर आता होगा, पेपर एग्ज़ाम प्रेशर में नहीं बनेगा। अब तुम्हें पेपर आता ही नहीं है, अब तुम पेपर में बैठ गए, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा कि एग्ज़ाम प्रेशर है कि नहीं है, तुम्हारा तो वैसे सिटीपिटिबल है। तो उस चीज़ को बोल रहा हूँ कि पहले इस लायक तो बनो कि एग्ज़ाम प्रेशर आपको फील हो, यानी बिना एग्जामिनर के, बिना एग्जामिनर प्रेशर के आपके नंबर आ रहे हों और फिर एग्ज़ाम प्रेशर में ना आए, तो एग्ज़ाम प्रेशर के लिए अलग से जुगाड़ करो, वो चीज़ तो होनी चाहिए ना। तो मैं उसी के लिए कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम प्रेशर के लिए, एग्ज़ाम लाने के लिए मैं पहले 12 तारीख तक, 12 जनवरी तक मैं फुल सिलेबस की मॉक दूंगा, दिन में 4 4 5 5 अंधाधुंध, रात को 2 से 5 दे दिया ऐसे करके। क्योंकि टाइम पे बोलते हो आप पागल समझोगे मेरे को कि इतनी लेट पेपर दे रहा है, दिन में नींद आएगी जब पेपर देगा, पेपर वाले दिन जो फाइनल पेपर होगा वो दिन में होगा ना। तो अरे मैं बोल रहा हूँ कि पहले पेपर तो देना दे मेरे को, क्यों सुनता है पेपर में, नींद नांद जो आएगी पेपर के बीच में वो तो मैं लास्ट में भी 10 दिन में फिक्स कर सकता हूँ ना, वो चीज़ बोल रहा हूँ मैं। तो मैं 12 तारीख तक करूँगा। और जो मेरा रूटीन वाली बात आपकी रही कि दिन में पेपर होता है 9 से 12, 3 से 6, 2 से 5 जो भी होता है, तो उसके लिए उस टाइम पीरियड में प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है और एग्ज़ाम प्रेशर में ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं लास्ट के जो 7 8 दिन हैं उसमें मम्मी को पास बिठा लूँगा पेपर के, मैं पेपर करूँगा, मम्मी खड़ी रहेगी सर पे, रहेगा एग्ज़ाम प्रेशर बस। और पेपर का टाइम भी 2 ही फिक्स कर दूँगा उस टाइम पे। फिर भी देख लो यार, अगर मेरा पेपर 25 तारीख का भी हुआ, 5 और 7 35, नहीं 5 और 7 13, तो 13 इंटू कर लो, 2 पेपर भी मैंने दिए तो 26 पेपर दे दिए ना, एक भी देता हूँ तो 13 दे दिए, 2 2 भी देता हूँ तो 26 दे दिए, राउंड ऑफ करके 2 या 3 पेपर भी दिया एक दिन एक्स्ट्रा, तो मेरे 30 पेपर एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं टाइम पीरियड में, जो टाइम होता है, और एग्ज़ाम प्रेशर में बन जाएंगे यार नंबर मेरे हिसाब से। तो मैं आपको मेरे शॉर्ट नोट्स वगैरह, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई और मैं कौन सा आपके देखने के लिए बना रहा हूँ, मैं तो मेरी मॉनिटरिंग के लिए बना रहा हूँ, बुरा मत मानना यार। ये देखो शॉर्ट नोट बना रखे मैंने, यानी एक चैप्टर को 1.5 2 हफ्ते में कंप्लीट करना। ये कौन सा है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन, क्रेडिट टेबल बोले तो है ना, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, ये कौन सा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, एस फ्लोर एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग हो गई है, हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन, आइसोमेरिज्म, VOC। फोटो खींच लेता हूँ थंबनेल के लिए, दिख रहा है अच्छा। चलो थंबनेल की फ़ोटो खींचते हैं, ये खींच गई फ़ोटो, ठीक है। ये GOC है मेरी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी ये कौन सा है भाई, सॉल्यूशन, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स,
हार्ड एनालिसिस। IUPAC का कोई नाम है, कॉमन नाम। ये कौन सा है? रिएक्शन मैकेनिज्म द अल्टीमेट। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत बड़ा है यार, पूरी ऑर्गेनिक कवर करता है ये, लगभग 90% या 85% जो उसी वो करता है रिएक्शन मैकेनिज्म कवर। ये हो गई केमिस्ट्री। फिजिक्स और मैथ यार बैग में पड़ी है, शॉर्ट नोट्स ही है, उसमें भी ऐसे एक चैप्टर में कर रखा है। केमिस्ट्री में फिर भी 2-3 पन्ने लग रहे हैं मैक्सिमम, केमिस्ट्री उसमें मैथ, फिजिक्स और मैथ में तो एक पन्ने में ही है, ठीक है। और ये मैंने आपको प्लान दिखा दिया मेरा, RBTS वाला भी दिखा दिया। बचा क्या? बचा मेरा पेपर एनालिसिस वाला। पेपर एनालिसिस कैसे करता हूँ, एक सेकंड निकालता हूँ मैं यार, टाइम तो लगता है, एक सेकंड निकालता हूँ मैं। तो ये देखो मार्क्स भी हैं यार, लेकिन दिखा देता हूँ मैं बिना मार्क्स के। भाई तो एनालाइज किया हुआ है मेरा, मैं इतने नंबर दिखा दूँगा आपको, हटेगा जाएगा बिना मतलब में, ज़्यादा ही है भाई, कम नहीं है। ये देखो सिलेबस लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेस्ट की डेट है, और PCM सेमेस्टर मैथ कॉन्सेप्चुअल या कंफ्यूजिंग एरर था क्वेश्चन में। क्यों नहीं आया आपको, मतलब गलत क्यों हुआ? कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, अंदाज़ा गलत लगाया कि कैसे करना है क्वेश्चन को, उम्र गलत भर दी थी, सोच के तुक्का लगा दिया भाई तुमने, या फिर सोच के सही हो गया वो, और अटैम्प्ट क्यों नहीं करा, मतलब तुमने 0 मार्क क्यों करा उसमें? तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा था, क्वेश्चन आता ही नहीं था, या फिर चैप्टर या टॉपिक रिवाइज नहीं करा हुआ था? क्वेश्चन कैसे लगा के राइट रॉन्ग करके लिख सकते हैं, ठीक है। और पीछे की साइड में कि पेपर में मिक्सिंग गलत क्या किया, जैसे कि ये ग्राफिकेशन गलत होते हैं, और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ना है, ग्रामर गलती नहीं करनी है। ये कई बार लिखा होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे उस टाइप से ग्राफ को भी उतना ही टाइम देना है जितना बड़े क्वेश्चन को देते हैं, मैथ के केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन को देते हैं, और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है यार, बस नहीं था, क्या कर सकते हैं यार। ये था जो भी था, देख लो, और इसको बंद करते हैं और बात करते हैं आपसे। मैं दिखाता हूँ अपनी डायरी, जो मैंने किसी को नहीं दिखाई है। ये क्या लिखा हुआ है भाई, देख लेना तुम लोग, ओह देख लो भाई तुम। गुस्टेल है मोटिवेशन, चल तू उठ। हाँ, फोकस ऑन द जर्नी नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन, बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज, अचीव योर पोटेंशियल। जय भाई जय, जागती रातों की जय, खामोश मेहनत की विजय। शेर हूँ भाई मैं, देख लेना। ये तो मेरा दोस्त है तो लिख देता है। मेरी डायरी का नाम पता है आपको? जार्क। और मेन जिस चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहता था वो है यहाँ पे, ये रही यार, मैं कैमरे में तो देख रहा हूँ, कैमरे में देख के हाइट पकड़ी नहीं जा रही वो चीज़, देखो। दिस इज़ द एंड। ये है भाई मेरा अल्टीमेट मोटिवेशन। तुम्हें लगेगा ना इतना घंटा पढ़ कैसे लेता है ये है मेरा अल्टीमेट मोटिवेशन। ये है ना तो पॉसिबल है, हर चीज़ है भाई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपना है मेरा। आज तक मैंने जो पेपर दिया है 99% पेपर में मैंने फर्स्ट पोजीशन से उसको पास करा है। देखते हैं क्या होता है भाइयों। इसको लगाऊं क्या मैं, आप बताना कमेंट्स में। दीवार भी लगाऊं क्या इसको? मेरा लैम्प भी लाइट हो गया होगा पूरा। कमरा दिखाऊं क्या आपको यार? क्या करो कमरा देख के? कमरे में देख लो कि इतना इतना जो पोर्शन है ना, इतना दिखाया मैंने आपको। बाकी ये जो PC दिखाया मैंने आपको, PC यहाँ तक तो है पढ़ाई का, बाकी अलग से जो कचरा पड़ा रहता है ना वो भी हमारे कमरे में पड़ा रहता है। ये देखो इतना इतना पोर्शन है ना, वो है बैग के बाद का सारा हमारा ये। और कचरा है तो क्या देखना है इसमें, मेन तो है ये विद्या, इसी में है सब कुछ पड़ा हुआ भाई लोगों। बहुत कुछ है यार ये IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके नाम के आगे ज़्यादा लिखना बनता है ना। 21-17 हो गए भाई। ये है मेरा चार्जर, ये है मेरा लैम्प। आप इसकी प्राइस बताना, पाउस कर लो, मैं बता देता हूँ। कर लो गैस, कर लिया? तो इसकी प्राइस है 110 रुपये। मीशो से मंगाया था, 110 रुपये है। ये केबल C टाइप, ये मेरा OnePlus Bullets Z3। और टैबलेट ये भाई लोग ये। और इसके अंदर मैं रखता हूँ एक काम की चीज़, टैबलेट के कवर के अंदर दिखाऊँ क्या? सबसे काम की चीज़, गैस करो क्या होगा? कितना है ये अमाउंट मत करना गैस, लेकिन ज़िंदगी में जो चीज़ अल्टीमेट है, वो चीज़ सत्य है, जो भी है वो यही है, ठीक है? सत्य, गांधी बापू। 100 रुपये नहीं बोल रहा मैं, पैसा बोल रहा हूँ, पैसा। इस पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। अब कुछ लोग बसर करेंगे,
कमेंट में आके। तो उनको पहले ही बता दूँ, किसी विद्वान आदमी ने कहा है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता लाला। ठीक है, टैबलेट, घड़ी, शौक, सिंगापुर घूमने की यात्रा आपकी। ऐसे जाओगे ना प्लेन में तो वो है ना, अपने मामा जी नहीं है घुमाने वाले, उनको है ना ये है ना कागज़ का टुकड़ा देना पड़ता है। ठीक है, तो है ना वो फिर अपन को भेज देते हैं। पता है किसने कहा था? हमारी एसएसटी की मैम थी 10th क्लास में, ईशू मैम, बहुत बढ़िया टीचर थी, हरियाणा से थी, सोनीपत थी या पानीपत की थी पता नहीं मेरे को। वो बोलती थी, इकोनॉमिक्स की टीचर थी वो 11th-12th की, लेकिन फिर वो एसएसटी पढ़ाती थी ना 10th में, तो बोलती थी। तो भाई ये लाइन उनकी याद करी हुई है मेरे को। अभी तक उनका पढ़ाया हुआ मेरे को कुछ भी याद नहीं रहा, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं। कुछ भी तो कैसे नहीं है, थोड़ा बहुत तो है ही, लेकिन फिर भी एक लाइन है जो जीवन तक साथ याद रखूँगा मैं, कि सत्य यह है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। कई लोग कहते हैं, लेकिन भाई पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ नहीं होता। बस ये मेरी चप्पल। फेस रिवील भाई, फेस रिवील करें क्या? फेस रिवील मैं भाई क्या कर सकता हूँ इस पर? इस वीडियो पे 5 लाइक आ गए ना 5 लाइक तो मैं अपना फेस रिवील कर दूँगा, है ना। थोड़ा बड़ा एम है मेरा, बहुत ज़्यादा बड़ा एम है, क्योंकि 2 दिन मेरे को वीडियो डाले हुआ था और मेरे 4 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। वो भी कैसे बढ़े हैं मैं जानता हूँ, कुछ सहयोगियों ने मेरा साथ दिया है, बहुत हेल्प करी मेरी। वीडियो रीच बढ़ेगा यार, और तो क्या है। धन्यवाद उन 3-4 पुरुषों, महापुरुषों को, महिलाओं, महामहिलाओं को। ये बोतल प्लास्टिक की नहीं है, अंदर से मिल्टन की बोतल है ये। हाइलाइटर, मार्कर, ये घड़ी की गैस करना, प्राइस कितनी है? ये घड़ी की प्राइस कितनी है? इस घड़ी की प्राइस है 1200 रुपये, लेकिन ये सेल में थी 500-600 रुपये की। यार क्या बताऊँ मैं अभी यार, फेस रिवील करूँ क्या? ना मैंने बोला ना 5 लाइक पे, 5 लाइक इस वीडियो पे। ठीक है, 5 लाइक या 25 व्यूज़ क्योंकि पिछली वाली वीडियो में 25 व्यूज़ थे। तो अगर 25 व्यूज़ इस वीडियो पे 2 दिन के अंदर अंदर, तो भाई फेस रिवील कर देगा तेरा भाई। ठीक है, तो यार यही था। 48 डेज़ बचे हैं। कोट क्या है मेरा? कोट यार, आज का कोट मेरे को हटाना पड़ेगा, देख के आता हूँ मैं ना। ओके, एवरी डे इज़ अ चांस टू ग्रो, लर्न एंड इम्प्रूव। ये है भाई लोगों आज का ज्ञान, मूल मंत्र। अब मैं करता हूँ साइन इन ऑफ, मेरा करता हूँ शेड्यूल ऑफ। मैं पढ़ता हूँ, पेपर दूंगा थोड़ा सा रिवाइज़ करके। और ये था भाई मेरा ऑल द डे। 48 डेज़ लेफ्ट फॉर जेईई मेंस 2025। ठीक है, 26 में IIT में होना है मेरे को। देखते हैं होता हूँ या नहीं होता हूँ। ओके गाइस, वापस बोलता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर दैट्स इट फॉर माई वीडियो। अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है मेरी। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट टू योर जेई फ्रेंड, स्टडी पार्टनर, जो भी हैं आपके सहयोगी, चाहे आप पेपर किसी भी चीज़ का दे रहे हो, नीट, UPSC, JEE, IIT, JAM, CLAT, CUET, NDA, और भी जो भी हैं, जेट, कैट, मैट, पैट, जो भी हैं सारे। कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो, ओलंपियाड, STSC, NTSC की तैयारी कर रहे हो, अपने दोस्तों को भेजना। ओके, that's it for my video. That's it for my video. Thank you guys for visiting my channel, this video, and bye bye. Take care. See you in the next video. Ta ta.